देखो ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर क्या है 10। इसको समीकरण 1 डाल लेंगे, इसको समीकरण 2 डाल लेंगे, ठीक है। अब इनको 3 विधि से हल कर सकते हैं। ये क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इनको 3 विधियों के द्वारा हल किया जा सकता है। पहली विधि क्या है, पहली विधि होती है ग्राफिक्स विधि। कौन सी होती है, ग्राफी विधि। दूसरी होती है विलोपन, तीसरी होती है प्रतिस्थापन। 3 विधियों से इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम करेंगे ग्राफी विधि। कौन सी, ग्राफी विधि। मगर इसके लिए सबसे पहली बात है कि इनका संगत होना जरूरी है, ठीक है। अगर संगत है तभी सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं संगत है तो इनको क्या करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे। समझ में आया कि नहीं है। तो संगत के लिए मैंने बताया कैसे पहचानेंगे संगत कैसे है, ठीक है। संगत के लिए सबसे पहले क्या करना है, इनको कंपेयर करके A1 की वैल्यू निकालेंगे। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 1। A2 की वैल्यू क्या आएगी 2। B1 की वैल्यू क्या आएगी 1। B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अगर हम इनको गौर से देखें तो A1 अपॉन A2 क्या निकल के आ रहा है 1/2। B1 अपॉन B2 क्या निकल के आ रहा है 1/2। और C1 अपॉन C2 क्या निकल के आ रहा है 5/10। और ये कट जाएगा तो कितना 1/2। इसका मतलब अगर देखा जाए तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये कंडीशन बन गई, तीनों होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, संगत, संयुग्मी। क्या बोलते हैं, हमारी रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं कैसी हैं, संयुग्मी हैं। रेखाएं संयुग्मी हैं, कैसी हैं, संयुग्मी हैं। तब हल संगत रेखाएं कैसी होंगी थी, संगत होंगी। तब संगत होंगी, क्या होंगी, रेखाएं संगत होंगी, ठीक है। संगत असंगत पूछा गया है, संगत होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, और कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। कौन सी विधि से सॉल्व करना है, ग्राफी विधि से। चलो देखते हैं। तो आप सबसे पहले हम पहली इक्वेशन उठाएंगे x प्लस वाई 5। इसको हम ऐसे बना लेते 2 पार्ट में, ठीक है। एक पार्ट यहाँ याद कर लेते 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 पार्ट हो गए इसके। अब यहाँ पर हमें देखो सीधी सीधी बात है, एक इक्वेशन यहाँ सॉल्व कर लेंगे पूरा, एक यहाँ से। हमें यहाँ पे निकालने बिंदु, क्या निकालने हैं, क्योंकि रेखा कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती है कि नहीं काटती, काटती, तो वो बिंदु निकालना है। समझ में आया कि नहीं है। जैसे रेखा यहाँ पर काट रही है ऐसे करके, तो यहाँ पर बिंदु मिलता है। ऐसे बिंदु हमको निकालने के लिए क्या करना है, तो सबसे आसान तरीका है कि हम 0 रख के देख लें। क्या देख रहे हैं, 0 रख के। तो अब हम इस समीकरण, इसको मान लो 1, इसको समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, पहला काम यही होगा, x बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे, जो बिंदु मिल जाएंगे वही हमें बता देंगे कि हमारी रेखा कैसी बनेंगी, ठीक है। जब x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा, क्योंकि 0 रखेंगे x की जगह, रखेंगे ना 0, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 5। तो बिंदु क्या हो जाएंगे, फिर बिंदु दर्शाने का मतलब ये होता है x और y हमारे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। होते कि नहीं होते, 0 और 5। तब बिंदु क्या हो जाएंगे 0, 5, ठीक है। अब y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर 5। तब x बराबर 5 निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं है। एक बार बिंदु, तब बिंदु क्या हो जाएंगे 5,0। 5,0। तो यहाँ से 2 बिंदु मिल गए, एक ये बिंदु मिल गया, एक ये बिंदु मिल गया। यहाँ से निकाल के देखते हैं, समझना बात को। और जब हमने ये कंडीशन देखी थी तो हमें पता चला था रेखाएं संयुग्मी है, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगे, करेंगे ना करेंगे, तो वही चीज़ निकल के आएगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 10। ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 5। तो y 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10/2। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। तब बिंदु क्या हो जाएगा 0,5, ठीक है। यहाँ भी 0,5 आया था, अब यहाँ भी 0,5 आएगा। सेम कंडीशन में अगर देखा जाए, जब y बराबर 0 रखेंगे, तब क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे,
तब एक्स बराबर भी फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ना जगह। तब बिंदु क्या आ जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे 5 और 0। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब हमें एक निर्देशांक बना देंगे, ऐसे निर्देशांक बनाते हैं, देखो ऐसे ऐसे करके निर्देशांक बना देंगे। ये कौन सा एक्स अक्ष होता है, एक्स वाई एच, ये कौन सा अक्ष होता है वाई अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर नंबरिंग दे दे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे दे दो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 है। तो पहला बिंदु हमारा देखो 0 5 कहाँ होता है, x बराबर 0 होना चाहिए, y बराबर 5, तो ये होगा। देखो होगा कि नहीं होगा, 0 5 वाला बिंदु कौन सा होता है ये। ठीक है, अगर देखा जाए 5 0 कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसको स्केल से ऐसे पट्टी रख के मिला देना है। ठीक है, ये बन गई तुम्हारी लाइन। कौन सी लाइन बन गई, ये वाली कौन सी हो गई, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 0 बराबर 5, तो यही बिंदु मिलेगा, और यहाँ पर भी यही। तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, इसका मतलब ये वाली रेखा है पूरी ओवरलैप कर दो एकदम, तो ये दूसरी रेखा भी वही मिल जाएगी तुम्हें, कौन सी 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे पे काट रहा है, हर बिंदु काट रहा है, तो बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बस इतना लिख देना है, इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे, रेखाओं के अनंत हल होंगे, रेखाओं के अनंत हल होंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान देना कि इसके अनंत हल होंगे, और इसके अलावा तुमको सॉल्व नहीं करना है अगर संयुग्मी वाला है। ठीक है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये तुम्हें दिखा देना है कि देखो हर बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, तो ये 8 हो गया। चलो।